नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। लगातार हम जिस विषय पे आपके बीच लगातार बने हुए हैं, पिछले कई दिनों से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है बिहार में जो बेरोजगारी है। बिहार के उन वित्तरहित शिक्षकों की बात कर रहे हैं, उन मानदेय कर्मियों की बात कर रहे हैं जो अपने हक और हकूक की लड़ाई लगातार पिछले कई दशकों से लड़ते आ रहे हैं। सरकारें बदलती हैं लेकिन उनकी मांगे और उनकी जो समस्याएं हैं जस की तस बनी रहती हैं। सबसे जटिल जो समस्या बिहार में आज भी बनी हुई है उन शिक्षकों की है। वो शिक्षक जो कि हमारे समाज के निर्माता कहे जाते हैं। बिना शिक्षा के एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के लिए, एक बेहतर सामाजिक संरचना के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बुनियाद माना जा सकता है। और इस बुनियाद को बनाने में, उसको गढ़ने में जिनकी सबसे अहम भूमिका होती है वो होते हैं शिक्षक। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। यदि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार में आजादी के पहले से और अब तक जो शिक्षा व्यवस्था को अपनी ओर से मजबूती प्रदान करते आ रहे हैं, उनमें उन विद्यालयों की अहम भूमिका है जो पहले वित्तरहित विद्यालय के रूप में अपने समाज में शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते आ रहे थे। और आज भी बिहार में हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो आज भी सरकारीकरण की राह तक रहे हैं। इस विद्यालय में कार्यरत शिक्षक इन महाविद्यालयों में, चाहे वो इंटर स्तरीय हो चाहे डिग्री स्तरीय महाविद्यालय है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में जो अपना अहम योगदान दे रहे हैं, इनके शिक्षक जो अपने अथक प्रयास से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लगातार अपनी ओर से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं, तो सरकार उनके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण क्यों नहीं रखती है? यह बहुत बड़ा सवाल है। यह समस्या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था को अब तक जो ऊंचाई पे ले जाने में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उन समस्याओं को दूर करने में बिहार सरकार क्यों सजग नहीं होती? बिहार के माथे पर जो वित्तरहित विद्यालयों और वित्तरहित शिक्षकों के रूप में जो एक बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कलंक लगा हुआ है, उसे सरकार क्यों दूर नहीं करना चाहती है? इन्हीं विषयों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी फोन लाइन पे एक कॉलर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अर्जुन कुमार। आपका भी स्वागत है पवन बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, आप वित्तरहित विद्यालय से जुड़े हुए हैं या विश्वविद्यालय महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं? जी, महाविद्यालय स्नातक स्तरीय महाविद्यालय है ना? विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। जी, BNMU मधेपुरा विश्वविद्यालय सचिव। वो BNMU विश्वविद्यालय मधेपुरा के सचिव हैं। विश्वविद्यालय वित्तरहित जी वित्तरहित महाविद्यालय के सचिव है। वित्तरहित शिक्षकों की जो समस्याएं हैं ये हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच रखेंगे। जैसा कि हमने अर्जुन जी, जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में वित्तरहित शिक्षकों की जो समस्याएं उठाने का प्रयास किया था, वित्तरहित विद्यालयों का जो इतिहास था, उसको कहीं ना कहीं हम अपने दर्शकों के समक्ष और जो राज्य सरकार है उसके समक्ष रखने का हमने प्रयास किया कि बिहार में जो शिक्षा की नींव रखने का जो काम इन्हीं वित्तरहित विद्यालयों ने किया था, इससे आप लोग किस तरह से सहमत हैं? सबसे पहले पवन बाबू, मैं आपको धन्यवाद देता हूं चैनल के माध्यम से। आपने मुझे इस जगह पर इंटरव्यू के माध्यम से सारे आदमी को के बीच बात रखने की समय दिए हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कई वर्षों से जो वित्तरहित शिक्षक है, उन्हीं के बदौलत पूरा बिहार में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं सरकार। अगर वित्तरहित कॉलेज, वित्तरहित इंटर या जो भी वित्तरहित संबंधी जितना भी वित्तरहित लगे हुए हैं, अगर वह नहीं रहते तो बिहार में जितना भी स्टूडेंट चाहे
माध्यमिक स्तर से जाते हैं, इंटर के उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद उच्च शिक्षा की तरफ जाते हैं। अगर ये वित्त रहित नहीं रहेंगे तो सरकार कहीं मतलब विद्यार्थी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे जिला स्तर पर 4, 5, 7 ज्यादा से ज्यादा ही सरकारी महाविद्यालय हैं और तमाम वित्त रहित ही इस मुहिम को चलाने का काम कर रहे हैं। भूखे बिना पैसे के बच्चे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाने का काम कर रहे हैं। आज उन्हीं के बदौलत जो बड़े बड़े ऊंचे पद पर जो बच्चे जाते हैं ये वित्त रहित कॉलेज से ही जाते हैं, बल्कि सरकारी कॉलेज नहीं। सरकारी कॉलेज तो गिना हुआ है पवन बाबू, 5-7 जिला स्तर पर होगा या 10 कहीं होगा, यही होगा। और ये भूखे कहा जाए, अगर वो बीमार पड़ता है कोई परिवार में, उसको इलाज के लिए उसको पैसा नहीं होता है। आपके सरकार आज तक जो भी हुई है सब अनदेखी करते हुए इसको बगल से निकलते माने निकलने का काम कर रही है सरकार। अर्जुन बाबू आपके बातों को हम बीच में इंटरप्ट करेंगे। आपने कहा कि जिस तरह से कुछ वित्त रहित विद्यालयों के, चाहे वो विद्यालय हो या महाविद्यालय है, उनके जो शिक्षक है, प्राध्यापक है, उन लोगों की जो समस्या उनके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो परेशानी कभी उत्पन्न हो जाती है, कभी वो बीमार पड़ जाते हैं या उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है, तो उनको जो समस्याएं झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो तो वित्त रहित है, सरकार उनको मासिक वेतन या कोई मानदेय तो देती नहीं है, तो उनके साथ जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसा कि हमारा इतिहास भी इस बात का गवाह है कि आज जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो मनाया जाता है, उसके अगर इतिहास जाना जाए तो उसके इतिहास में भी शिक्षकों की कहीं ना कहीं समस्याएं जुड़ी हुई थी। उनकी जो आर्थिक समस्याएं थी उसको उस पर हमारे भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उनके सामने भी इस तरह की बातें सामने आई थी। इस तरह की समस्या एक शिक्षक के साथ जो थी उस पर उन्होंने संज्ञान लिया था और उन्होंने उस समय पहल किया था कि शिक्षकों की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने शिक्षक के लिए एक कोष बनाया था और उस कोष के माध्यम से ऐसे मजबूर और आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए उन्होंने जो पहल की थी और उन्होंने उस दिन संकल्प लिया था कि हमारे जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। आज वैसी ही स्थिति बिहार में जो वित्त रहित शिक्षक है, जिसकी की हालत बद से बदतर है, एक अनुदान जो उनको मिलता है, अनुदान तो दान का ही एक स्वरूप है। हमारा इतिहास बताता है कि दान उन्हीं को दिया जाता है जो हर तरफ से मजबूर होते हो, जिनके पास अपने जीविकोपार्जन के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए व्यवस्था नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो समृद्ध परिवार के लोग हैं, समृद्ध व्यक्ति की ओर से दान दिया जाता है। तो यहां तो हमारा सरकार सक्षम भी है और समृद्ध भी है और इन मजबूर शिक्षकों को जो स्वयं ऐसे शिक्षक जो स्वयं शिक्षा का दान कर रहे हैं, जो वाकई बिहार की जो सामाजिक संरचना है उसको बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं, उन्हें उनका पारिश्रमिक देने के बजाय उन्हें दान दिया जा रहा है अनुदान के रूप में। जो उनका वाजिब पारिश्रमिक होना चाहिए उसका अंश मात्र है। तो ऐसे में सरकार इनके योगदानों को क्यों याद नहीं करती है, इस पर आपका क्या राय है? हमारी सर यही राय है कि आज पहला तो दुख दर्द सुना जाए शिक्षक का। जी 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 जी। उसके बाद सरकार पर जाएंगे। सर आज कोई बीमार पड़ता है, किसी के घर में कोई विवाह शादी अगर लड़की का होता है तो जो उसका जायदाद जमीन है या गिरवी या कहीं से सूद ब्याज पर रुपया लेके वह उसको करना पड़ता है। और ये वित्त रहित के भरोसे जो अनुदान की जहां तक बात आती है, एक साल में किसी को 60,000, किसी को 70,000, किसी को उससे भी कम कुछ ज्यादा, ये जो मैनेजमेंट की व्यवस्था पर है, किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, यही व्यवस्था है। उसमें मान लीजिए अगर साल में किसी को 1 ही लाख अगर रुपया हो जाता है तो 12 महीना में 1 लाख होता है। उसमें पवन बाबू वे क्या करेंगे सो ही आप ही बताइए। और दूसरी बात है वे किसी काम के लायक नहीं है वो शिक्षक। नो इधर कोई बिजनेस कर सकते हैं, नो वो दूसरा काम कर सकते हैं। उसी आशा में आज होगा कल होगा,
आंदोलन तो होती रहती है सरकार के जगाने के लिए कि कम से कम हम लोगों को कुछ न कुछ इसका उपाय करके आप एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आप उपाय करें, लेकिन सरकार अनसुनी करके अभी तक चली आ रही है। उसके बाद और हमको लगता है कि अगर सरकार मन बना ले, 2008 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने ये वित्त रहित को शहीद किया तो हम लोगों को भी लगा कि अब महीना मिलेगा, लेकिन ये तो शहीद किया, ये तो विद्यार्थी के पासिंग पर दिया गया। एक मिनट यहाँ पे मैं रोकूंगा। आपने कहा वित्त सहित, अनुदान को वित्त सहित कैसे मान सकते हैं आप? नहीं, ये दान दे रहा है। बीच में सर हम टोक रहे हैं, एक मिनट। जी 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 जी। हम लोगों को सुने जो वित्त सहित कर दिया गया, हाँ। जब हकीकत पर आए तो वे पासिंग पर अनुदान दिया। वित्त रहित कहीं नहीं समाप्त हुआ। बिल्कुल। तो जब वित्त रहित समाप्त नहीं हुआ, अनुदान दिया, सब चीज का रेट बढ़ाया जाता है और मात्र वही पासिंग पर 25,000 ही अभी तक हम लोगों को चल रहा है। दूसरी बात है सर, थोड़ा सी अगर पहल सरकार मन बना ले कि हमको करना है तो कहीं अलग से बाहर बहन सरकार को नहीं करना पड़ेगा। आज मैनेजमेंट के यहाँ भी बंदर बांट की व्यवस्था है, मोनोपोली चलता है, कोई शिक्षक मुंह उठा के आवाज नहीं बात कर सकते हैं, सारी परेशानियां उनके ऊपर झेल दिया जाता है। तो ये सब भी बात है। और धीरे धीरे रिटायर भी शिक्षक हो रहे हैं, कोई 5 साल में होंगे, कोई 6 साल में होंगे, कोई 2 साल में, कोई 1 साल में। और ये व्यवस्था हम लोगों को एक ही मांग है सरकार से कि आप हम लोगों को घाटा अनुदान नहीं, अनुदान नहीं, वेतनमान दे दिया जाए। और हमको लगता है निश्चिंत रूपेण अंत में ही सही, कम से कम एक पूरा बिहार में जो शिक्षक परिवार हैं अनुदानित, सबका एक बहुत बड़ा सरकार के प्रति और आप लोगों के प्रति सदा मतलब एक आभारी रहेगा कि हमको इस लेट से ही सही, लेकिन हमको सरकार ने उस जगह पर पहुंचाने का काबिल बनाया। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने कहा। और जो भी दर्शक अभी देख रहे होंगे, अर्जुन बाबू ने जो महत्वपूर्ण बात बताई कि जितने भी वित्त विद्यालय है, आज जो उनके पास आंतरिक स्रोत है, आय के जो आंतरिक स्रोत है, उसमें मैनेजमेंट के द्वारा जो बंदर बांट किया जा रहा है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बातें बताई कि मैनेजमेंट के इस जो आंतरिक स्रोत से जो आय इन विद्यालयों और महाविद्यालयों को आ रहा है, उसमें चल रहे भ्रष्टाचार और बंदर बांट को महज रोकने की आवश्यकता है। इससे न सिर्फ सरकार के खजाने में काफी आय आएगी, उसके अलावा इन आय की मदद से न सिर्फ स्नातक स्तरीय कॉलेजों और इंटर स्तरीय महाविद्यालय हो या माध्यमिक स्तर के विद्यालय हो, इसके जो शिक्षकों का मांग है, यानी कि नियमितीकरण और जो नियमित वेतनमान की जो मांग है, उसको भी इसी राशि से पूरा किया जा सकता है। यदि थोड़ा सा घटता है तो जो सरकार अनुदान के रूप में राशि व्यय कर रही है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो सरकार के पास इतनी राशि, पर्याप्त राशि होगी कि सरकार को दूसरी ओर झांकने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण रास्ता इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा ही कुछ बात पिछले हमारे वीडियो में आपने देखा होगा कि एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने भी इन बातों को सरकार के समक्ष बिहार विधान परिषद में सदन के माध्यम से रखने का जो प्रयास किया, सरकार को इस बजट सत्र में इन बातों पर अमल करने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कहा स्नातक स्तरीय को जो भी शिक्षक है उनको लाख रुपया सालाना तक आ जाता है। कई ऐसे माध्यमिक विद्यालय है वहां एक शिक्षक को तो लाख तो क्या 50,000 भी नहीं पुरता है। तो उन लोगों की जो समस्याएं हैं, यानी कि मासिक अगर उनका कैलकुलेशन किया जाए, उतना जो वो मेहनत बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए करते हैं, जितना उनका पारिश्रमिक होना चाहिए, उसका तो 10% भी नहीं हुआ। तो वैसे परिस्थिति में जो अपने पूरा जीवन को झोंक दे रहे हैं बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, आप देखा जाए बिहार में जो शिक्षा के क्षेत्र में असमानताएं हैं, इसको सरकार कैसे दूर कर सकती है? जी सर, देखा जाए कि चाहे माध्यमिक हो या इंटर स्तरीय हो, सब में पैसा पर्याप्त है सर। जी जी, पैसा की कमी नहीं है। ये व्यवस्था एक सरकार बनावे और उसका एक कमेटी बना दे कि कितना पैसा एक वित्तीय वर्ष में एक महाविद्यालय को आता है।
और उसमें जो राशि कमी होता है उसको सरकार अलग से अपना उसमें जोड़ दिया जाए। हमको लगता है निश्चित रूपेण जो एक शिक्षक को अभी मंथली दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा उसको निश्चित रूपेण मिलेगा, उसको हिस्सा हो जाएगा। जी बहुत और सर और है कि अगर सरकार, हमको लगता है कि अब अगर अनुदान दे रहे हैं तो कुछ आशा जगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आशा जगा हम लोगों को कि कुछ आगे इससे बहुत अच्छा होगा, लेकिन वही चीज लगातार अभी तक चले आ रहे हैं। तो अब तो हम लोगों को आशा क्या भरोसा साफ अलग हो गया है कि सरकार हम लोग के बात को अनसुनी कर रहे हैं। लगातार ये कार्यक्रम जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा चला पूरा बिहार में, हर एक जिला स्तर पर हम लोग का जो संगठन था माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक अपना मांग पत्र सौंपने का काम किए। उसके बावजूद भी ये कोई जो विधानसभा सत्र चल रहे हैं इसमें कहीं एक शब्द उसका जिक्र नहीं है। और मान लीजिए पूर्णिया की सभा में, ये 25 तारीख को पूर्णिया की में सभा थी माननीय मुख्यमंत्री साहब का, उसमें शिक्षक के प्रति बोला गया। शिक्षक मतलब ये शिक्षक प्राथमिक जो ये शिक्षक हैं जिसको वो दे रहे हैं 30-35 जो भी मिल रहा हो, उसके बारे में बोला गया, उसको और बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बीत रहित की कहीं चर्चा नहीं हुई, जबकि उससे पहले लगातार हर जिला में मांग पत्र उनको दिया गया। तो इसका मतलब है कि सरकार उसके प्रति निगेटिव है, सरकार मन नहीं बना रही है कि हमको क्या करना है। और हम माननीय मुख्यमंत्री साहब से भी आग्रह करते हैं और मैं संघ के माध्यम से आग्रह करते हैं और पूरा बिहार के जितने भी ये वित्त रहित कर्मी हैं, हम लोगों को अभी भी आशा है माननीय मुख्यमंत्री से कि निश्चित रूप में कुछ न कुछ हम लोगों के लिए करेंगे। और आपके माध्यम से पवन बाबू, अगर आप हम लोगों की बात को पूरा राज्य स्तर पर रखने का काम करेंगे तो सरकार को सुनना ही होगा और सरकार हम लोगों की बात को मानेगी। यही आशा विश्वास के साथ मैं अपने आप को आपके माध्यम से सरकार के बीच ये बात रखी। बहुत हम अपने को धन्य हैं। एक और सवाल हमारा आपसे है अर्जुन बाबू, अभी वर्तमान महागठबंधन की सरकार बिहार में जो है, सरकार में आने से पहले 2020 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के जो वर्तमान उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो उन्होंने आश्वासन दिया था, भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन जो सत्ताधारी जदयू के कुछ नेता थे, जब तेजस्वी यादव पर हमला बोले, उनके 10 लाख सरकारी नौकरी के बयान पर उन्होंने जब प्रतिक्रिया दी, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बताया विभिन्न विभागों में जो रिक्त पड़े पद हैं उस पर भर्ती करने के साथ साथ उन्होंने उसमें वित्त रहित शिक्षकों का, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का, इन सभी मानदेय कर्मियों का जो समायोजन का बात उन्होंने जिक्र किया था। और अब जब उनके पूरा करने की बारी आई है, सरकार के पास अभी मौका है बजट सत्र में, तो ऐसी क्या देरी है जो सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं दे रही है? इस बजट सत्र में जो आशाएं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षकों की थी, चाहे वो अन्य मानदेय कर्मियों का था, सांख्यिकी स्वयंसेवकों का था, और जो बिहार में विगत 1 दशक से शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रयासरत है, उनका पात्रता परीक्षा जो पास करके बैठे हुए हैं, उनके बहाली को लेकर भी जो सरकार अब तक देरी कर रही है, जो 3 लाख सरकारी नौकरी का दावा वर्तमान में बिहार सरकार शिक्षा विभाग में करने की बात कर रही है, लेकिन उस पर भी इस बजट सत्र में या इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, शिक्षा मंत्री का दावा था कैबिनेट में पास होगा, न तो कैबिनेट में पास हुआ, न तो अभी बजट सत्र में उस पर सिर्फ चर्चाएं हुई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। तो क्या माना जाए, सरकार को इस बजट सत्र के अंदर ही इन विषयों पर एक सकारात्मक फैसला लिया जाना चाहिए? जी, अभी हम लोगों को आशा है माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, अभी तो सत्र चल रही है, हम लोगों को एक आशा लग रही है कहीं न कहीं बीच में ये बात लाके हम लोगों के पक्ष में काम करे। आशा और भरोसा है हम लोगों को सर पवन बाबू जी जी। और लेकिन सहयोग उसमें भी आपका हम लोगों को चाहिए। ये तमाम बिहार के जितने भी हैं हम लोग इनका आपका माध्यम सहयोग आवश्यकता है। आज तक जो आप हकीकत पूरा बिहार में जब उजागर करने का काम किए हैं,
आज तक कोई ऐसा नहीं किया पवन बाबू जो आप किए हैं, और जो धरातल पर सच्चाई है उसको उजागर करने का आप काम किए हैं। इसके लिए आपको पूरा बिहार के वित्त रहित परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन बाबू हमारे साथ बने रहने के लिए। आज जिस तरह से अर्जुन बाबू ने वित्त रहित शिक्षकों की जो आज स्थिति है उसको सरकार के समक्ष हमारे चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हमारे ऐसे सैकड़ों वित्त रहित शिक्षक हैं और मानदेय कर्मी हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट के माध्यम से अपनी ओर से लगातार अपना पक्ष रखते आते हैं। इस बीच हमारा जो ये प्रयास है इसको कुछ लोग फेक न्यूज भी कहकर हमारे ऊपर कटाक्ष भी करते हैं। उनसे भी हम कहीं भी नाराज नहीं है। हमें लगता है कि कम से कम अपना जो फीलिंग्स है वो हमारे तक शेयर करते हैं। अपना जो गुस्सा है, सरकार के प्रति जो गुस्सा है उसको हमारे इस चैनल के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। उन्हें सरकार पर इतना भरोसा तक नहीं है, इतना वो सरकार से जो वायदे अब तक सुनते आ रहे हैं वो उब चुके हैं। मैं उनकी झुंझलाहट को समझ सकता हूं कि आज वो इतनी कड़ी प्रतिक्रिया देने को क्यों मजबूर हुए हैं। तो हम उन ऐसे शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप जो भी बातें हैं, अगर आपको लगती है कि आप अपनी बातों को हमारे माध्यम से रख सकते हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है इस नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर आप भी अपनी बातें हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और आपका वीडियो भी हम अपने चैनल के माध्यम से चलाकर सरकार के समक्ष आपकी मांगों को, आपकी बातों को रख सकते हैं। हम इसी तरह बेरोजगारी और वित्त रहित शिक्षक हो या मानदेय कर्मी हो, इन सभी का मुद्दा उठाते रहेंगे और खास करके इस बजट सत्र में सरकार से अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज बनकर आपकी मांगों को उठाते रहेंगे। और प्रयास है कि इस बजट सत्र में वित्त रहित शिक्षकों का, मानदेय कर्मियों का, सांख्यिकी स्वयं सेवकों का या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका कल्याण वर्तमान सरकार करे। और जो 10 लाख का नौकरी का वादा किया था राज्य सरकार के द्वारा, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने भी, चाहे वो 26 जनवरी को उन्होंने वादा किया था और जो अब पूर्णिया के मंच से जो उन्होंने ऐलान किया है कि 10 लाख नौकरी का जो वायदा हमने किया था उसको ये सरकार यथाशीघ्र पूरा करेगी। तो हम उम्मीद जताते हैं कि वित्त रहित शिक्षकों का भी इस बजट सत्र में कल्याण हो और उनके ऊपर जो वित्त रहित होने का कलंक लगा हुआ है, इन विद्यालयों और महाविद्यालयों का जो वित्त रहित विद्यालय के रूप में इनके ऊपर टैग लगा हुआ है, उन्हें सरकारीकरण कर उनके ऊपर से इस टैग को सरकार हटाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का जो संकल्प लिया है उस संकल्प को जल्द से जल्द पूरा करें। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।